गर्मी बढ़ते ही बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञ से जानिए क्या करें उपाय। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बच्चों में पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उल्टी, दस्त और इन्फेक्शन के मामले तेजी से सामने आने लगते हैं। इसको लेकर जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन लाल ने अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर रतन लाल ने बताया कि छोटे बच्चों को तेज धूप में बाहर ना निकालें और उन्हें हमेशा ताज़ा भोजन ही दें। फ्रिज में रखा हुआ खाना बच्चों को खिलाने से बचें। गर्मी के मौसम में बच्चों को ताजे फल और अधिक मात्रा में लिक्विड डाइट देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि कई बार अभिभावक बच्चों को तेज एसी या कूलर में रखते हैं, जिससे उन्हें अचानक ठंड लग जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। खासकर नवजात बच्चों की त्वचा बहुत पतली होती है, इसलिए उन्हें सीधी ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। ऐसे में पंखे का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित माना जाता है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मौसम बदलने के समय बड़े लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए एसी का उपयोग सीमित करें और शरीर को धीरे धीरे तापमान के अनुसार ढालें। यदि कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के मौसम में तमाम पेट की बीमारियां, उल्टी, दस्त होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि छोटे बच्चों को बाहर धूप में ना निकालें और दूसरा, ताज़ी फल खिलाएं, ताज़ी खाना खिलाएं, बसिया खाना न खिलाएं, फ्रीज में रखा हुआ कोई ऐसा चीज़ न खिलाएं जिससे बच्चों को दिक्कत हो। तो मेरा सलाह ये है कि बच्चों को गर्मी के दिनों में ताज़ी फल दें और लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। छोटे बच्चों को एसी में रखने से बचाएं, क्योंकि एसी में इस समय बच्चे जो रह रहे हैं या कूलर में, उनको दिक्कत तुरंत हो जा रही है। माँ को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बच्चों को जो है, बच्चे को तुरंत ठंडक लगती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल पे जितने बच्चे पैदा होते हैं, उनकी माँ तुरंत कपड़े नहीं पहनाती हैं। वार्ड में, पीएनसी वार्ड में जितने भी बच्चे हैं, उनकी माँ तो कपड़े पहनी रहती हैं, लेकिन बच्चे नंगे आते हैं और एसी चलवा देते हैं। और मुझे जाके मना करना पड़ता है कि भाई एसी, तुमको तो गर्मी लग रहा है, ठंडक लगेगी, लेकिन बच्चों को एसी में रहेंगे तो तुरंत ठंडे हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि एसी ना चले और ऊपर का फ़ैन इतना सफिशिएंट है कि बच्चे को और माँ को गर्मी से राहत मिलेगी। आप लोगों से यही निवेदन है कि वार्ड में जाएं तो अगर एसी ना चले तो उसमें आप ज़्यादा वो परेशान ना हो, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहे हैं। इससे छोटे बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर ठंड लग जाएगी, बच्चों की पतली चमड़ी एकदम पतली होती है और हाइपोथर्मिया से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। ठंडक तुरंत लगेगी बच्चों को और उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठंडक से बच्चे बीमार हो सकते हैं तुरंत, जो बच्चे पैदा हुए होते हैं। और बड़े बच्चों के साथ भी यही है, तुरंत गर्मी से एसी में ना लाएं और कोशिश करें कूलर, हवा, फ़ैन का पंखा क्या जो है वही सफिशिएंट है उनके लिए। तो आप गर्मी के दिनों में स्वच्छ भोजन दें, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें और बच्चों को जो है बाहर निकलने से बचें। फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, पूरा कवर करके कपड़े पहनाएं उनको, ताकि उनको कहीं गर्मी महसूस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट यूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एसी में कितनी उम्र तक के बच्चों को नहीं रखना चाहिए? देखिए, एसी इस समय मौसम जाड़े से गर्मी की तरफ जा रहा है। हम बड़ों को जो है इस समय जो है दिक्कत हो जा रही है, तुरंत एसी में जा रहे हैं तो गले की बीमारी हो जाती है, खांसी, सर्दी, जुकाम तुरंत हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा, तुरंत आप एसी में न जाएं, हैं? अगर एसी चलाएं तो बहुत कम उस पर चलाएं, जिससे आपको जो है तुरंत ठंडक महसूस न। छोटे बच्चे को तो कतई न रखें उसमें, है ना, क्योंकि तुरंत वो बीमार होंगे, फिर डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर दवाई लिखेंगे, 2-4-5 दिन लगेंगे, फिर ठीक होने की संभावना होगी। तो हम लोग यही अवॉइड करते हैं कि भाई एसी में बच्चे तुरंत न जाएं, है ना। अगर जाए भी तो कम वोल्टेज पे उसको एसी चलाएं, जिससे ठंडक ना लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जैसे हाल की पैदा होते हैं, हाँ,
उनको बहुत सी माँओं को दूध नहीं होता है, हाँ हाँ। तो उनके लिए किस तरीके के आप निर्देश दें? कुछ खा भी नहीं सकते, किस नहीं, तरीके का खाना भोजन उनके नहीं होना नहीं, चाहिए? हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं वो तुरंत बच्चे को पैदा होने के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुए तो दूध होता ही है। अगर कोई अंदर से उसको बीमारी एनाटॉमिकल कोई बीमारी ना हो तो हर माँ को दूध होती है, लेकिन उनको घर वाले कोशिश करते हैं, कहते हैं अभी बच्चा पैदा हुआ है अभी दूध कैसे होगा। लेकिन हम लोग वह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, स्टाफ नर्स से दिखवाते हैं, तो पहले दूध पानी निकलता है, पहला जो है दूध पानी निकलता है और निकलते निकलते जैसे बच्चा खींचता रहता है वैसे पानी के बाद दूध निकलते रहते। तो सरकार भी यही कह रही है, गाइडलाइन भी यही है, यही होता भी है कि बच्चे जब पैदा हो तो हम लोग डिलीवरी रूम में ही उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। सीजर वाले ये होते हैं कि ऑपरेशन जो होते हैं उनको डिलीवरी टेबल से बेड पे ले जाते हैं, तो हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, उसके बाद हम दूध पिलाना शुरू करते हैं, दूध बच्चे पीने लगते हैं। और हम यही सलाह देते हैं कि माँ का दूध ही पिलाएं, बाहर का कोई भी ऐसा दूध न पिलाएं जिससे बच्चों को दिक्कत होगा। बाहर का दूध पिलाने से बच्चों को तमाम दिक्कतें होती हैं, उल्टी होगा, पेट फूलेगा, पेट ऐंठन होंगे, एस्पायरेट करेगा। तो माँ का दूध सर्वोपरि आहार है, इसलिए माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि बच्चे के लिए वो सारे गुण माँ के दूध में होते हैं जो उसको ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। एक बच्चा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, इन्फेक्शन नहीं उसको होंगे, है ना। ये सब तमाम माँ के दूध में वो होती है, जिससे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सी माँओं को ऐसा देखा गया कि दूध होता नहीं है, उस कंडीशन में किस तरीके की खान पान रखना चाहिए बच्चे? देखिए, माँ के दूध अगर नहीं हो रहा है कोशिश करते रहें, अगर उसकी ब्रेस्ट ठीक है, निपिल ठीक है और दूध हो रहा है, ज़्यादा दूध होने के लिए आप दाल वाली पल्स वाली चीज़ खिलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जब बच्चे नहीं होते हैं उस समय 2 बार 3 बार खाना खाती हैं, जब बच्चे होने के बाद दूध पिलाना होता है तो ज़्यादा खाना होता है। और प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, दाल वाले चीज़ें ज़्यादा उसको यूज करना चाहिए। और इससे हर 3-3 4-4 घंटे बाद मतलब 4-5 बार खाना माँ को खिलाना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि जानवर अगर वो खाते नहीं है खाना तो सुबह दूध नहीं देते हैं, प्रायः देखा जाता है। इंसान के लिए भी वही होता है, अगर खाना नहीं खाएंगे दूध कम बनेगा तो बच्चे को कम पिलाएंगे। इसलिए खाना भरपूर मिलना चाहिए, भरपूर मिलने से दूध ज़्यादा होगा, बच्चे भी ज़्यादा पिएंगे। और बच्चे को हर 2-2 घंटे बाद दूध पिलाना चाहिए। किन्हीं कंडीशनों में अगर माँ के दूध नहीं होता है तो बच्चे को फिर किस तरीके की आहार देना चाहिए? अगर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, दूध नहीं हो रहा है, तो वो मजबूरी में, किसी को मजबूरी में कुछ भी कर सकता है, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, तो उसके लिए आप डब्बे का दूध कितने लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो कोशिश करें डब्बे का दूध न पिलाएं, गाय का दूध पिलाएं, बकरी का दूध न पिलाएं और भैंस का न पिलाएं। गाय का दूध माँ के बाद उसी का दूध होता है, क्योंकि वो पतला होता है और कहते हैं गाँव को गाँव माता कहते हैं हम, क्योंकि माँ के दूध से मिलता जुलता उसका दूध होता है, इसलिए सेकंड प्रेफरेंस उसी को करते हैं कि गाय का दूध पिलाएं। गाय का दूध पिलाने के लिए वो गाढ़े दूध न पिलाएं, गाय का दूध ले लें, उसमें 3 भाग दूध हो, 1 भाग पानी हो और थोड़ी सी चीनी मिला के प्रिपेयर करके बना लें। प्रति बार जब बच्चे को पिला रहे हैं हम दूध तो उसको गुनगुना कर लें, न ज़्यादा गर्म रहे न ज़्यादा ठंडा। तो हमेशा चम्मच से और कटोरी से दूध पिलाना चाहिए, चम्मच कटोरी से पिलाना चाहिए, बाटल से कतई नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है बच्चे को कितनी एज के बाद खान पान का देना चाहिए, वो किस तरीके खान पान क्या देना चाहिए? हाँ, पहले 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि उन दूधों में, माँ के दूध में बच्चे की लड़ने की वो सारी शक्ति रहती है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है, बच्चे की ऑप्टिमम एक अच्छी ग्रोथ होती है, एंटी इन्फेक्टिव का काम करता है, एक निश्चित टेम्परेचर पे मिलता है, फ्री ऑफ कास्ट दूध मिलता है। तो ये सब सारी उस माँ के दूध में होता है, तो कम से कम 6 महीने तक तो पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद ये देखा जाता है कि माँ को दूध धीरे धीरे कम हो जाता है, तो अनुपूरक आहार देते हैं, जैसे ऊपरी आहार देते हैं। ऊपरी आहार देने के लिए खिचड़ी दे सकते हैं, दाल की पानी दे सकते हैं, माड़ दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं और हरी साग सब्जियों का रस दे सकते हैं। ये सब 2-6 महीने के बाद दे सकते हैं। माँ का दूध तो हम जब तक माँ का दूध हो तब तक पिला सकते हैं, 2 साल तक पिला सकते हैं। माँ का दूध जब तक पिलाएंगे तब तक गर्भ नहीं धारण होता है। ये देखा गया है कि पहले 4 महीने अगर माँ का केवल दूध पिला रहे हैं तो 98% ये संभावना होती है कि गर्भ नहीं रुकेगा।
तो एक फैमिली प्लानिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, है ना। तो माँ का दूध सर्वोपरि आहार है, उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चा नहीं रुकेगा, दूसरे फ्री ऑफ कॉस्ट दूध मिलेगा, बच्चे को माँ अपने पास रखेगी, उससे बॉन्डिंग बढ़ता है, इन्फेक्शन नहीं होगा, घर का लोड नहीं होगा, अपना दूध फ्री ऑफ कॉस्ट पिला रही है तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा उस पर कि ये सब डब्बे का दूध ले आए। एक महीने में कम से कम 1000-1200 के डब्बे का दूध का पड़ जाता है, तो अपना दूध पिलाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है उसको। तो ये तमाम सारी सुविधाएं मिलती है जो कि माँ के दूध में वो होती है। तो मेरा यही निवेदन है, दोबारा यही निवेदन है कि इस समय गर्मी का दिन शुरू हो रहा है, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं एसी में तुरंत ना रखें, क्योंकि हाइपोथर्मिया होएगा, बच्चों को तुरंत ठंडक से बच्चे बीमार हो सकते हैं, नीला पड़ सकता है। तो कृपया करके एसी में तुरंत शिफ्ट ना करें, है ना।